कमरे में बिल्कुल शांति थी और उसी शांति के बीच में एक सवाल उसे तोड़ने वाला था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, हाथ दोनों टेबल पर, पीठ बिल्कुल सीधी और चेहरा बिल्कुल शांत। वो डरा हुआ नहीं लग रहा था, ना ही वो गुस्से में लग रहा था, वो बिल्कुल नियंत्रण में लग रहा था। पुलिस ने उससे एक सवाल पूछा, बहुत सिंपल सवाल। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक वो रुक गया, क्योंकि पुलिस ने उससे एक ऐसी बात पूछी थी जो एक सीरियल किलर को ही पता हो सकती है। उसकी आंखें इधर उधर होने लगी, उसकी सांस तेज होने लगी और पहली बार उसके चेहरे पर दिखी कंफ्यूजन। वो आदमी जो हमेशा हर सिचुएशन से निकल जाता था, जो हर रूम में हमेशा सबसे स्मार्ट होता था, उस पल कुछ भूल गया और अगले 10 सेकंड में जो उसने किया, उसने सिर्फ अपना झूठ एक्सपोज नहीं किया, बल्कि उसने अपना झूठ का नकाब गिरा दिया। तुम सोच रहे होगे कि उसने गुस्से में रिएक्ट कर दिया होगा या उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया होगा। नहीं, ये चीज उससे भी खतरनाक थी। ये वो पल था जब उसका दिमाग 2 जिंदगियों को एक साथ संभाल नहीं पाया। एक इंसान जब सालों से एक चेहरा पहन के घूम रहा हो और अचानक उसका चेहरा एक्सपोज हो जाए, तो कोई भी उस इंसान को बचा नहीं सकता। ये कहानी कोर्ट रिकॉर्ड्स और रियल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है और इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा। वो कौन था, लोग उस पर इतना भरोसा क्यों करते थे और उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो एग्जैक्ट पल जब एक सीरियल किलर टूट गया। शुरू से। अगर तुम उस इंसान को उस वक्त मिले होते तो तुम शायद कभी नहीं कह पाते कि ये इंसान डेंजरस है। वो कॉलेज जाता था, पढ़ता लिखता था, लॉ पढ़ने के सपने भी देखता था, पब्लिक में सॉफ्ट स्पोकन था और सबसे इंपॉर्टेंट वो नॉर्मल था। लोग उसे क्रीपी नहीं बोलते थे, लोग उसे बोलते थे नाइस गाय। वो वॉलंटियर काम भी करता था, वो चैरिटी इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता था और वो पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी दिखाई देता था। और ये सब सुनने के बाद जो इमेज तुम्हारे दिमाग में इस आदमी की बनती है, वो एक सेफ आदमी की बनती है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उस आदमी का चेहरा ऐसा था जो सबको पसंद आता था। वो आई कांटेक्ट मेंटेन करता था, सॉफ्ट तरीके से बात करता था और तुम्हें ऐसा फील कराता था जैसे कि तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो। और अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ 1 मिनट में ऐसा फील करा दे कि मैं तुम्हें समझता हूं, तो तुम्हारा गार्ड अपने आप डाउन हो जाएगा। और इस चीज का फायदा वो बार बार उठाता था। इसीलिए तो जब लड़कियां मिसिंग होने लगी तो उस पर किसी का शक नहीं गया, क्योंकि हम डेंजर को शक्ल से जज करते हैं। हम सोचते हैं विलन का चेहरा विलन जैसा ही होगा, पर अक्सर रियल लाइफ में विलन का चेहरा नॉर्मल ही होता है। और इस केस का सबसे अनकंफर्टेबल सच तो ये है कि मास्क जितना परफेक्ट होता है, क्राइम उतना ही इनविजिबल होता है। पर ये तो बस शुरुआत थी, पैटर्न शुरू होने में अभी भी वक्त था। अब यहां एक चीज समझना जरूरी है। तुमने भी कभी फील किया होगा जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, या तुम्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा, या तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कंट्रोल निकल रहा है। तुम चिल्लाते नहीं, बस अंदर ही अंदर पावरलेस फील करते हो। अब सोचो, इस फीलिंग का एक्सट्रीम वर्जन हर रोज सालों तक। उसके केस में ये फीलिंग छोटी नहीं थी, बल्कि ये फीलिंग अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। और जब पहली बार उसने बाउंड्री क्रॉस की, वो सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ना वो उसकी फीलिंग्स का रिलीज था। पहली बार के बाद जो उसने फील किया, वो हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट नहीं थी, वो था रिलीफ। जैसे अंदर का एक प्रेशर रिलीज हो गया हो। और सबसे डेंजरस बात, उस मोमेंट उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े और ना ही उसे कोई पनिशमेंट मिली। इसलिए उसके दिमाग ने एक लेसन सीखा कि ये चीज काम करती है, और यहां से उसका पैटर्न शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इमोशन कम और प्लानिंग ज्यादा। उसे मारपीट से मजा नहीं आता था, उसे कंट्रोल लेकर मजा आता था। और हाँ, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है,
इस केस पर काफी ट्रायल्स चले, काफी साइकोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी भी की और इतिहास में इसका नाम दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग केसेस में आ गया। और अब यहाँ पे इसका नाम निकल के आता है, जो है थियोडोर रॉबर्ट बंडी, और दुनिया इसको टेड बंडी के नाम से जानती है। और टेड का सबसे खतरनाक वेपन था भरोसा। वो डर नहीं फैलाता था, बल्कि वो नॉर्मल एक्ट करता था और भरोसा जीतता था। और जैसे ही सामने वाला इंसान उस पर भरोसा करना शुरू कर दे, वो सिचुएशन को बदल देता था। और इसीलिए विक्टिम्स को समझने का मौका नहीं मिलता था। आगे क्या होगा ये उन्हें तब पता चलता था जब बहुत देर हो चुकी होती थी। अब यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल बात समझ में आती है कि एक मॉन्स्टर, एक सीरियल किलर का चेहरा आपकी और हमारी तरह ही लगता है। टेड का तरीका हमेशा एक ही लॉजिक फॉलो करता था। पहले वो विक्टिम का भरोसा जीतता था, फिर वो विक्टिम को पब्लिक से अलग लेके जाता था, और फिर वो कंट्रोल ले लेता। उसका अटैक ब्रूट फोर्स पर नहीं डिपेंड करता था, बल्कि उसका तरीका टाइमिंग और साइकोलॉजी पर निर्भर था। और पैटर्न का एक रूल होता है, जितना रिपीट करोगे उतना ही पकड़े जाओगे। टेड का भरोसा ये था कि जब तक कोई विक्टिम जिंदा नहीं बचता, जब तक कोई विक्टिम उसका नाम नहीं लेता, तब तक वो सेफ है। और उसकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि उसे लगता था लोग या तो भूल जाएंगे या चुप रहेंगे। उसकी इसी अजम्पशन ने उसकी कहानी का रुख बदल दिया। कॉलेज के आसपास लड़कियों ने एक आदमी को नोटिस किया, जो कि पोलाइट लगता था, एजुकेटेड था और इंजर्ड होने की एक्टिंग करता था। कुछ लोगों ने तो उसकी हेल्प की और कुछ लोगों ने मना किया। उस वक्त किसी ने पुलिस कॉल नहीं की, क्योंकि कोई क्राइम सामने नहीं आया था। लेकिन जब लड़कियां गायब होने लगी तो सबके दिमाग में एक ही चेहरा आ रहा था और एक डिटेल, कि वो सबको अपना नाम टेड बताता था। और ये कोई कहानी नहीं थी, ये पुलिस के रिकॉर्ड्स में डेटा बन रहा था। 1974 में ऊता शहर में एक लड़की जिसका नाम था कैरल डेरोंश, उसके पास एक आदमी आया जो नॉर्मल लग रहा था, कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल, और जो अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बता रहा था। अथॉरिटी का नाम सुनते ही बहुत लोग अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं, और कैरल ने भी यही किया। लेकिन जब वो उसकी गाड़ी में बैठी और गाड़ी चलने लगी, उसको उसके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस लगा। उसको लगा कि इसकी बातें कंसिस्टेंट नहीं है और उसका बिहेवियर भी ऑफ है। और जैसे ही टेड ने फोर्स का इस्तेमाल किया, कैरल फ्रीज नहीं हुई, क्योंकि कैरल ने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था। उसने रेजिस्ट किया और वो जैसे तैसे बच के निकल गई। ये एक सर्वाइवल नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक तोहफे की तरह था। कैरल ने पुलिस को टेड का मेथड बताया कि कैसे वो लड़कियों को अप्रोच करता है, अथॉरिटी का यूज करता है, और जैसे ही उनका भरोसा जीत लेता है तो वो उन पे अटैक करता है। अब पुलिस के पास एक पैटर्न आ चुका था, और इसी पैटर्न को यूज करके उन्होंने सारे मर्डर्स को कनेक्ट करना शुरू भी कर दिया था। अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, और गाड़ी सिर्फ एक टैन कलर की वोक्सवैगन बीटल। पुलिस ने साइटिंग्स को टाइमिंग के साथ जोड़ा, लोकेशन को मैप किया और टेड को अब उसकी गाड़ी के साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्रोफाइल थी। कॉल्स, रिपोर्ट्स, साइटिंग अब सब कनेक्ट होने लगी थी। हर विटनेस अलग कहानी बोलता था, लेकिन उसको मिलाकर एक ही स्टोरी बनती थी। इन सब के बेसिस पर टेड अरेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत काम था। उसे लग रहा था कि एविडेंस वीक है और सिस्टम स्लो, पर उसे ये नहीं पता था कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे ऑब्जर्व भी कर रही है। उसकी कहानियों के गैप्स, उसके एक्सप्लेनेशंस जो बार बार बदल रहे थे, इन्वेस्टिगेटर्स समझ गए कि ये सिर्फ सच नहीं छुपा रहा, बल्कि अपना असली चेहरा भी छुपा रहा है। और जैसे जैसे उसकी इमेज क्रैक होती थी, उसका दिमाग भी टूटता था। अब इन्वेस्टिगेटर भी समझ गए थे कि इस केस को सॉल्व होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। टेड बंडी को इन्वेस्टिगेशन रूम में पहले भी बिठाया जा चुका था, लेकिन इस बार रूम सेम था, पर सिचुएशन बिल्कुल अलग। इस बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि इस बार पुलिस उसे समझ चुकी थी। वो टेबल पर चीजें रखनी शुरू करती है, एक के बाद एक। सर्वाइवर की स्टेटमेंट्स, आई विटनेसेस के स्केचेस, टाइमलाइंस जिसमें मर्डर होते थे, और उसकी कार जो हर जगह पाई गई।
टेड पहली बार अपनी जिंदगी को बाहर से देख रहा था। ये कहानी कम लग रही थी और पैटर्न ज्यादा लग रही थी, और यहाँ पर सब कुछ बदल गया। टेड को अपने आप पे भरोसा था कि वो सिस्टम से आगे है, बहुत स्मार्ट है और बहुत यूनिक है। लेकिन जब पुलिस ने एक के बाद एक सबूत और पेपर रखने शुरू किए और टेड ने देखा कि उसके कॉम्प्लेक्स प्लान्स को भी पुलिस ने प्रिडिक्टेबल बिहेवियर में लिखा है, तो उसके कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसकी पहचान भी टूटने लगी। इस पल टेड समझ चुका था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी, बल्कि उसे सॉल्व कर रही थी। अब पुलिस को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उसने क्या किया, बल्कि वो ये तक जान चुके थे वो ऐसा कर क्यों रहा था। और जब कोई आपका क्यों समझ जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। अब टेड काम रहने की बहुत कोशिश कर रहा था, और वो कोशिश कर रहा था कि वो स्मार्ट लगे, लेकिन उसके चेहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो गया था कि वो एक विलन भी नहीं है और वो एक हीरो भी नहीं है, बल्कि वो एक फाइल बन के रह चुका है, और उसका सारा घमंड टूट गया था। टेड अपने आप को बहुत कंट्रोल में फील करता था, बहुत एंजॉय करता था, लेकिन जब उसका ये भ्रम कि वो बहुत स्मार्ट है, कि वो स्पेशल है, जब ये भ्रम टूट जाता है, उस वक्त टेड हंडी टूट गया। बहुत सारे ट्रायल्स चले, कन्विक्शन हुई और सजा भी मिली, लेकिन टेड का एंड कोर्ट रूम में नहीं हुआ, बल्कि उसका एंड इंटेरोगेशन रूम में ही हो चुका था। उस दिन, जिस दिन उसे पता लगा कि वो पकड़ा जा चुका है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है और वो स्पेशल नहीं है। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझने लगा था। सीरियल किलर चाहे जितना मर्जी स्मार्ट हो, वो एक गलती जरूर करता है, और वो एक गलती काफी होती है उसको एक्सपोज करने के लिए। अब एंड में सवाल ये रह जाता है कि जब इतना नॉर्मल दिखने वाला आदमी सीरियल किलर हो सकता है, तो हम किस पे भरोसा कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझे देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।